आज नए 3 फैमिली के बारे में देखेंगे जो कि इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है और एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले उन 3 फैमिली के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें कुछ नए टर्म ऐड हुए हैं जो कि हम लोगों को इसके पहले वाले फैमिली में या पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं देखने को मिले थे। तो इसीलिए इसमें हम लोग एक एक फैमिली को अलग अलग एंड डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें फैमिली आता है वो आता है मालविएसी फैमिली। मालविएसी फैमिली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मालविएसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्लांट आता है वो आता है चाइना रोज, दूसरा आता है कॉटन और तीसरा आता है लेडी फिंगर। ये जो तीनों प्लांट हैं ये मालविएसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। अब देखिए, अब हम लोग मालविएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मतलब कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मालविएसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं, जैसे कि ये 3 प्लांट चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर, इसमें जो इसका एंथर होता है वो मोनो एडल्फस होता है। मतलब कि सारा एंथर जुड़ करके और एक ही सिंगल ग्रुप बना लेता है। तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एडल्फस केस। तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं मालविएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा कि ये मोनो एडल्फस होता है, मतलब कि सारे एंथर एक साथ जुड़ करके और एक ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मोनो एडल्फस। और मोनो एडल्फस होने के साथ साथ ही ये मोनोथीकस भी होते हैं। अब मोनोथीकस से क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग एंथर का एक जनरल डायग्राम देखे थे, तो हम लोग इस तरीके से देखे थे कि यहाँ पे 2 लोब होते हैं और यहाँ पे ये स्टेमन और ये एंथर का। जिसमें ये जो है ये हो गया एंथर और ये नीचे वाला फिलामेंट। तो ये था स्टेमन का। तो हम लोग जनरली क्या देखते थे, इसमें 2 लोब बना हुआ है। अगर 2 लोब है और सब में ऐसे से करके थीका बना होता है, तो ये हो गया बाइलोब और टेट्राथीकस। 4 इसमें वो होता है, थीका बना होता है। बट जो मालविएसी फैमिली में जो एंथर आते हैं उसमें एक ही थीका प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो इस तरीके से। इसमें सबको अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो एक ही बनेगा। लेकिन जनरल क्या होता था, स्टेमन इस तरीके से दिखता था, इस तरीके से, ठीक है। इसमें 4 थीका है। बट जो मालविएसी फैमिली है उसमें जनरली ऐसा मोनोथीकस वाला केस देखने को मिलता है, मतलब कि उसमें डिवीज़न नहीं रहता है। चारों एंथर मिल करके एक साथ ऐसे फ्यूज होते हैं कि मतलब वो अलग अलग ग्रुप नहीं बनाते हैं, वो इस तरीके से ज्वाइन रहते हैं। तो वैसे हम लोग केस को बोलते हैं मोनोथीकस। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, कल हम लोग देखे थे सिमेट्री में। सबसे पहले क्या देखे थे, रेडियल सिमेट्री, या फिर उसी को हम लोग बोलते थे एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कि एक ही प्लेन में वो डिवाइड हो और 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बट जाए। तो ये हो जाता है एक्टिनोमॉर्फिक का केस। मतलब कि जो मालविएसी फैमिली में जैसे ये तीनों प्लांट आते हैं, हम लोग इसके फ्लावर को देखेंगे तो उसको हम लोग एक प्लेन से कट करेंगे तो दोनों जो फ्लावर है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो इसमें प्लासेंटेशन है वो हम लोग को एक्सियल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। एक्सियल प्लासेंटेशन क्या होता है, जो साइड में एक्सिस पे अरेंज रहता है, जैसा कि हम लोग देखे थे ना एक्सियल प्लासेंटेशन, तो वो भी हम लोगों को इसी मालविएसी फैमिली में ही देखने को मिलता है। एक्सियल प्लासेंटेशन हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि बीच में ऐसे प्लासेंटा हो, और यहाँ पे ये हम लोग लेडी फिंगर में देखते हैं ना, ऐसे बीच में येलो कलर का रहता है और फिर साइड से ऐसे करके सीड्स होते हैं। तो ये इसी ऐसे ही प्लासेंटेशन को हम लोग एक्सियल प्लासेंटेशन कहते हैं। तो मालविएसी फैमिली में भी हम लोगों को ऐसा ही प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। तो जो ये 3 है, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि सबसे पहले वो मोनो एडल्फस और मोनोथीकस होगा, एक्टिनोमॉर्फिक उसमें फ्लावर होगा और प्लासेंटेशन जो है वो एक्सियल प्लासेंटेशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मालविएसी फैमिली में ही सेपल और पेटल कैसा है। मालविएसी ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ सेपल देखेंगे और फिर पेटल देखेंगे। देखिए इसमें भी सेपल 5 होता है और पेटल भी 5 होता है। हम लोग इसके पहले भी देखे थे
सोलानेसी फैमिली में कि उसमें भी सेपल 5 था और पेटल 5 था, तो उसी तरीके से मालविएसी फैमिली में भी सेपल भी 5 होगा और पेटल भी 5 होगा। लेकिन जो सेपल होगा वो फ्यूज होगा, मतलब कि वो सब एक दूसरे से जुड़ा होगा, 5 फ्यूज होंगे। और अगर फ्यूज रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोले थे, गैमो, और सेपल है तो इसीलिए सेपेलस। लेकिन जो ये पेटल है ये फ्यूज नहीं रहता, ये अलग अलग रिप्रेजेंट रहता है। तो ये 5 फ्री, और अगर फ्री है तो इसको हम लोग क्या बोले थे, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। और देखिए जो इसमें सेपल है ये इसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है, अब देखिए जो इसमें सेपल है उसका इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो सेपल जो है वो वेलवेट के फॉर्म में अरेंज होता है, बट जो पेटल है वो ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज होता है। हम लोग देखे थे वेलवेट किसको बोले थे, जो इस तरीके से लाइक 1 2 3 4, मतलब कि सिर्फ ये एक दूसरे को टच कर रहा है और जा रहा है, एक दूसरे पे कहीं अरेंज नहीं है। 5 है, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहा है हर एक सेपल को और फिर वापस आ जा रहा है। बट जो ये पेटल का केस है जो ट्विस्टेड है, इसमें इस तरीके से होता है, जैसे मान के चलिए ऐसा ट्विस्टेड में हम लोग देखे थे कि ये वो ट्विस्ट होता था और रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता था। जैसे देखिए ये अगर अंदर से बाहर आया है तो फिर ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा इस तरीके से, फिर ये अंदर से बाहर, फिर ये बाहर से अंदर, और फिर ये इस तरीके से, ये बाहर गया है तो ये इस तरीके से अंदर। इस तरीके का हम लोग को जो इनफ्लोरेसेंस देखने को मिला था वो हम लोगों को मालविएसी फैमिली में सेपल के केस में ऐसा देखने को मिलेगा और पेटल के केस में ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो उसमें सेपल है वो वेलवेटली अरेंज होंगे और जो पेटल का केस है उसमें ट्विस्टेड वे में अरेंज होंगे। ठीक है, अब हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मालविएसी फैमिली का। तो अब हम लोग एक नया टर्म आता है जिसको कि हम लोग ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। ये हम लोग को मालविएसी फैमिली में ही, मतलब अभी जो नए 3 फैमिली ऐड हुए हैं उसी में ये नया एक टर्म ऐड हुआ है। तो देखिए जब जैसे इनफ्लोरेसेंस होता है, जैसे फ्लावर जब अगर अरेंज है तो हम लोग को इनफ्लोरेसेंस के नीचे में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन है, या फिर अगर ये कलरफुल है तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो मालविएसी फैमिली में ब्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, और ब्रैक्ट को हम लोग BR के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मालविएसी फैमिली में ब्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ब्रैक्ट है तो BR और अगर नहीं है तो EBR, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो इसका फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है नेचर में, मतलब कि उसी में मेल गैमेट भी लगा हुआ है और फीमेल गैमेट भी। तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए अब हम लोग को इसमें एक इपिकैलिक्स भी देखने को मिलता है। इपिकैलिक्स क्या होता है, जैसे हम लोग देखिए अभी कि सेपल होता है सबसे अंदर की तरफ, फिर उसके बाहर क्या होता है, पेटल होता है। तो पेटल के बाहर जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं इपिकैलिक्स। ठीक है, इपिकैलिक्स। तो इसमें एक अलग से इपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है और उसका नंबर जो है वो 7 होता है प्रेजेंट। तो इसीलिए हम लोग इसको इपिकैलिक्स को ऐसे EP7 से सिम्बलाइज करते हैं इन केस ऑफ मालविएसी फैमिली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं K, C, A और G। K फॉर कैलिक्स। तो कैलिक्स पहले कैसा है, तो नंबर तो 5 है अभी हम लोग देखें, और सब के सब क्या है, फ्यूज है, और ये क्या हो जाएगा, कैलिक्स, CALYX। और अगर सब के सब फ्यूज है तो उसको हम लोग क्या बोले थे, गैमोसिपेलस, क्योंकि ये सेपल है
और सबके सब फ्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा गैमोसेफेलस। फिर हम लोग देखे थे ये कैलिक्स था, ये कोरोला, तो कोरोला 5 नंबर में, सबके सब फ्री है ये कोरोला, और ये फ्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस, पेटलस। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है इसमें एंड्रोशियम के बारे में। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, इसमें मोनोएडल्फस का केस होता है, मतलब कि बहुत सारे जो एंथर हैं वो मिल करके एक ही ग्रुप बना लेते हैं और मोनोथिकस भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इन दोनों को देख करके एक नया वो कर देते हैं, टर्म बना देते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जैसे ये मान के चलिए मेनी है, बहुत सारे एंथर्स हैं और सब एक साथ फ्यूज है, और सबके सब क्या है, मोनोएडल्फस एंड मोनोथिकस। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग कह देते हैं स्टैमिनल नोड। और देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे एंड्रोशियम है, अभी हम लोग इसके पहले देखे थे तो हम लोग देखे थे 5 या फिर 7, लेकिन इसमें मेनी है, तो हम लोग अगर बहुत सारे हैं तो उसको किस चीज़ से सिम्बलाइज कर देते हैं, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे हम लोग और सबके साथ फ्यूज है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर इन्फिनिटी लिख देंगे। अब देखिए गाइनोशियम के बारे में देखेंगे, तो गाइनोशियम देखिए, अगर एंड्रोशियम बहुत सारा है तो गाइनोशियम भी बहुत सारा होगा, मेनी होगा, लेकिन जब हम लोग इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे कि उसमें ओवरी कैसा है, तो हम लोग वहाँ तो वही ना सिम्बलाइज करते थे, मोनोथिकस है, बाइथिकस है या फिर ट्राइथिकस है। अगर इस तरीके का है तो हम लोग उसको मोनोथिकस बोले, तो मतलब जी के साथ में हम 1 लिख दिए थे, अगर बाई है तो जी के साथ 2 लिख दिए थे, और अगर ट्राई है तो जी के साथ 3 लिख दिए थे। तो इस केस में देखिए गाइनोशियम है तो ढेर सारा, बट जो इसका अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो मतलब उसमें वो 5 प्रेजेंट है। अगर 1 प्रेजेंट था तो उसको हम लोग कह रहे थे मोनोथिकस, अगर 2 था तो बाइथिकस, अगर 3 है तो ट्राइथिकस, अगर 4 रहता तो टेट्राथिकस कहते हैं, लेकिन इसमें 5 प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जी के साथ 5 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए इसमें भी जो ओवरी है वो सुपीरियर होता है, मतलब कि इसमें ओवरी जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अगर ओवरी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो जो होल्ड वाला पार्ट है, जो सेपल पेटल का पार्ट है, वो कहाँ होगा, वो नीचे की तरफ अटैच होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे मालविएसी फैमिली का, और फिर डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इसका ये करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इपिकैलिक्स देखे थे, इपिकैलिक्स में कितना प्रेजेंट था, 7 था। तो देखिए लोगों को 7 बनाना है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 4 5 यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 7। ये क्या हो गया, ये इपिकैलिक्स है, ठीक है, जो कैलिक्स और कोरोला के पहले ही प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखे थे कि जिसमें कैलिक्स है वो कितना हम लोग देखे थे, वो 5 देखे थे, तो कैलिक्स भी 5 प्रेजेंट होगा, और उसका हम लोग अरेंजमेंट कैसे देखते हैं, वैल्वेट अरेंजमेंट, मान के चलिए ऐसा प्रेजेंट है 1 2 3 4, ये 5 कैलिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखे थे फिर, कोरोला, तो कोरोला भी 5 था और वो ट्विस्टेड मैनर में अरेंज था, तो लाइक दिस 1, फिर ये अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से, फिर ये बाहर से ऐसे अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, ये ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोगों का, ये बन गया कोरोला। अब हम लोग ये देखे थे कि इसमें जो स्टैमिनल ट्यूब है, जो एंड्रोशियम है वो बहुत सारा है, इनफाइनाइट है, तो हम लोग उसको इस तरीके से ढेर सारा बना देंगे जितना हम लोगों से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से सब इससे अटैच होगा। अब देखिए हम लोग वहाँ क्या लिखे थे, जी के बाद 5, यानी कि ये पेंटालोक्यूलर है, तो इसका जो प्लेसेंटेशन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा 1 2
5 इस तरीके से अरेंज है। तो ये क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग क्या देखें, सबसे पहले ब्रैक हो भी सकता है और नहीं भी। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो दो प्लेन में कट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ज़ाइगोमॉर्फिक का साइन बनाएंगे। फिर ये इसमें इसी में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर। फिर हम लोग इपिकैलिक्स कितना बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कैलिक्स कितना बनाए हैं, 5। कोरोला 5, एंड्रोशियम ढेर सारा, और गाइनोशियम 5। और ये सुपीरियर ओवरी है, तो मतलब ओवरी का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ अटैच होगा, तो इसीलिए नीचे मिलाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कैलिक्स कोरोला है और जो ये एंड्रोशियम है, ये एक साथ फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दोनों एक साथ ही हैं, कैलिक्स और एंड्रोशियम। तो ऐसे तो ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए, कैलिक्स। तो इसमें क्या हुआ, कोरोला एंड एंड्रोशियम एक साथ फ्यूज हो गए। तो जब ये एक साथ फ्यूज हो जाएंगे तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इपीपेटलस कंडीशन, क्योंकि इसमें पेटल ये हुआ है, फ्यूज हुआ है, तो इसीलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दोनों के फ्यूज होने का सिंबल दे देंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा मार्गिएसी फैमिली के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एस्टेरिएसी फैमिली के बारे में। एस्टेरिएसी फैमिली के बारे में अब देखिए ये जो है एस्टेरिएसी फैमिली जो है, ये सबसे बड़ा डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सब इसी फैमिली में लाई करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि लार्जेस्ट डाइकॉट का जो फैमिली है वो यही है। अब इसमें क्या क्या आते हैं प्लांट्स जनरली, एग्जाम्पल के रूप में सनफ्लावर और डेजी, ये दोनों जो है ये दोनों प्लांट जो है वो एस्टेरिएसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग उसमें एक नया टर्म देखे थे ब्रैक, इसमें भी एक नया टर्म आएगा कैपिट्यूलम। देखिए ये एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, उसका पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं किस तरीके से अरेंज होता है। जैसे देखिए ये तो हो गया पेडंकल फ्लावर का, इस तरीके से इस तरीके से, और ये वाला जो है ये डिस्क यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे उसमें हम लोग किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखे थे, हम लोग देखे थे ना वेलवेट इन्फ्लोरेसेंस था या एक्सिलरी था, उसी तरीके से जो इसमें जो हम लोग को इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इन सब से ऐसे से करके निकला हुआ रहता है स्ट्रक्चर इस टाइप का। और दो स्ट्रक्चर इधर से और अटैच करते हैं तो देखिए इस वाले जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा लंबे तरह का है और थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं रे फ्लोरेट्स। और जो इस तरीके से सनलाइट की तरह जो डिस्क से निकला है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया डिसेप्टिकल, क्योंकि इसी से रे फ्लोरेट्स डिस्क फ्लोरेट अटैच है, ये हो जाएगा रिसेप्टिकल। और इस वाले स्ट्रक्चर को तो हम लोग जानते हैं ये होता है पेडंकल। ठीक है।